अपने अपने श्री गुरुदेव की जय, समस्त संत महापुरुषों की जय। सभी बच्चे आपके आसन पर जिस प्रकार से थाली लगी हुई है वो आपको बैठने का पहचान है, उसी के सामने आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। थाली के सामने विश्वसनीय सद्गुरु कबीर साहेब की ग्रंथ हमारा, ग्रंथ हमारा, ग्रंथ हमारा, सद्गुरु हमारे, सद्गुरु हमारे, सद्गुरु हमारे, ग्रंथ हमारा, ग्रंथ हमारा, ग्रंथ हमारा, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सभी लोग यथावत अपने अपने स्थान को ग्रहण करें अर्थात बैठ जाए। आप लोग इधर चलाइए, इधर बैठिए। बताए अब हमारे सद्गुरु कबीर महाराज स्थली से आए हुए पूज्य महंत आचार्य विचार साहेब जी पहले दीप प्रज्वलन करें। माचिस रख दिया जी। और एक दीप का प्रज्वलन हमारे पूज्य आत्म स्वरूप साहब करेंगे जो उनसे बाएं साइड में। और हम लोग के दाएं साइड में जो दीप है हमारे पूज्य हरिशरण साहब जी उसका प्रज्वलन करेंगे जो उस दाएं साइड में। और सभी बच्चे अपने अपने सामने का जो कलश पर दीप है उसका प्रज्वलन करें। हेलो हेलो ये अनुपम छटा नगरनौसा की धरती पर पहली बार देखने को मिला है। हमारे नगरनौसा के बालक बालिकाओं के द्वारा ये अनुपम छटा हम सब के लिए प्रेरणा का दायक है। यही बच्चे हम सब के लिए प्रेरणा परक होंगे और नगरनौसा के लिए नहीं पूरे नालंदा और पूरे बिहार के लिए यही बच्चे मार्गदर्शक होंगे। आज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अथक परिश्रम के साथ इस कार्यक्रम का संकलन किया गया था और यही आज सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है।
के प्रवर्तक आत्मस्वरूप साहब जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने जो विचार प्रकट किया है नगर नौसा के लिए, वो हम सबके लिए प्रेरणा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आत्मस्वरूप साहब जी, सदगुरु कबीर छितौना के निवासी हम सब के बीच पधारे हैं और लगातार 1 महीना से हम सब के बीच रहकर कंधे से कंधे मिलाकर हमारे बीच चल रहे हैं, समझा रहे हैं और विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब के विचारों को अवगत करा रहे हैं नगर नौसा के लोगों को। आइए मैं निवेदन करना चाहूंगा आत्मस्वरूप साहब जी से कि अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप अपने अमृत वचन का पान हम सबको कराएंगे। आत्मस्वरूप साहब जी। गुरुदेव जी मंच पर मंत्राक्षर सदगुरु कबीर धाम के वर्तमान आचार्य परम पूज्य सदगुरु श्री विचार साहब जी, इस कार्यक्रम के दृष्टा और स्रष्टा उच्च कोटि के चिंतक विचार संत आधार साहब शास्त्री तथा जी वर्तमान आचार्य सदगुरु कबीर मठ चकना पूज्य सदगुरु श्री मुनि साहब जी तथा जी ब्रह्म पूज्य हरिशरण शास्त्री साहब जी और सदगुरु कबीर मठ शंकरपुर अररिया से पधारे संत श्री सुमन साहब जी तथा अध्यात्म ज्ञान बीजक महापाठ में भाग लेने आई बच्चियां, बच्चे, नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों और अध्यात्म ज्ञान पान करने का जिज्ञासु माता और बहनों, सदगुरु कबीर साहब जो मन में सोच रखे थे कि यह समाज मेरी इस ग्रंथ की रचना से मुक्ति पालेगा, त्राण पालेगा, यह दूसरा कार्यक्रम अररिया जिला के बाद होने जा रहा है। मैं सबसे पहले नगर नौसा की पावन विद्यालय की धरती को नमन करता हूं तथा यहाँ के नगर निवासियों को भी नमन करता हूं। बंधुओं, वहां तो 1 लाख भीड़ थी। मैं नगर निवासियों से कहना चाहूंगा थोड़ा 2 दिन दुकान भी बंद करना पड़े, इस कार्यक्रम में आकर जितने दूर से दिग्गज चिंतक विचारक आपके बीच उपस्थित हुए हैं, आप उनके विचारों को सुन लेंगे। 1 लाख बनाम अभी का जो भीड़ है यही उसका मूल्यांकन है। जितनी भीड़ होगी बीजक ज्ञान का उतना प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि इस देश के अंदर आतंकवाद का बढ़ावा है, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस देश के अंदर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, लूटने के लिए तैयार है। आप उसका समाधान राजनीति के द्वारा नहीं निकाल सकते। एक यही मंच है जो 14वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक यह प्रयास करने में लगा है कि कम से कम यह मानव, न कोई हिंदू है, न कोई बौद्ध है, न कोई जैन है, न कोई मुसलमान है, सिर्फ हम लोग इंसान हैं। इंसान की टोलियों में सदगुरु का निवास है, जिस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, जिस शक्ति को जनाने के लिए इस बीजक ज्ञान महान यज्ञ का
आयोजन है। संत श्री आधार साहब शास्त्री साहब के मन में आया होगा, देश के कोने कोने दौरा किए होंगे, उनके मन में एक बात आई होगी, क्या समाज में परिवर्तन किस तरह लाया जा सकता है, उसका क्या पृष्ठभूमि होगा, हम उसके पीछे कितनी तैयारी करेंगे। बंधु, जितने भी नौजवान दोस्त यहाँ खड़े हैं पंडाल में बैठिए और प्रेम से सुनिए। आपके लिए पंडाल लगाया गया है और माताओं से निवेदन अपनी जगह पर बैठ जाए। यह ग्रंथ आपका बीज है, आपके अंदर जो शक्ति है, आत्मा है, उसको बताने के लिए तत्पर है, तैयार है। सिर्फ आप उसको पढ़ेंगे और सदगुरु के द्वारा उनकी परिभाषा को जानेंगे। आखिर इसके अंदर क्या है जिससे हमारी नागरिकता तो जगेगी, जिससे मेरा मानवता जगेगा, इंसानियत जगेगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है इसके अंदर जो मनुष्य के अंदर में भ्रम पैदा होगा। बंधु, मांस, मछली, अंडा, शराब, गांजा, भांग आपका भोजन नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा, नौजवान लड़कों से भी निवेदन है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कॉलेज में मांस खाकर अमूल पैदा लिया। आपने सुना है? बच्चा जन्म लेता है तो बकरा काट के उसका खून नहीं पिलाया जाता, उसे बकरी का दूध दिया जाता। आप याद रखें, क्योंकि वह दूध मां का काम करता है, उसमें मां के स्तन में दूध नहीं हुआ करता। इसलिए आज का जीवन प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल नहीं है। आप जब रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे तो पता चलेगा, मैं जो कोई खाना पीता हूँ, चाय पीता हूँ, भांग खाता हूँ या मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, या मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर यह समाज, यहाँ और सारे लोग, जितने बुद्धिजीवी लोग अपने को मानते हैं, हाई क्लासेस लोग, अगर उनके मन में सदगुरु कबीर का दर्शन और साहित्य समा जाए तो मानव का कल्याण हो जाएगा, समाज का उद्धार हो जाएगा। और नगर नौशा की धरती इस तरह इस कार्यक्रम को याद करेगी जिसके लिए वह तैयार होने के अवसर में खड़ा है। हम इस कार्यक्रम को जरा गौर से देखें, समझदारी के साथ देखें। आप परंपराओं से हटकर, आप अपने तमाम अंधविश्वासों से हटकर, आप पाखंडों से हटकर, जो आपकी रूढ़िवादिता व्यवस्था है उससे हटकर आप नए ढंग से अपने दिमाग, दिल को तैयार करके इस पंडाल में आइए और अपने विचारों से मानव समाज को सजाने का काम कीजिए। क्योंकि यह कोई मंच साधारण मंच नहीं है। जब विश्व के इतिहास को हिला दिया महात्मा सदगुरु कबीर ने, आप जानते हैं इनके सामने पंडित खड़ा नहीं होते, इनके सामने ऐसे लोग खड़ा नहीं होते जिनका जीवन बिल्कुल खुराफातों का अड्डा बना हुआ था। ऐसे लोग जिनके पास समझदारी थी, सोच था, बड़े बड़े राजा रजवाड़े इनके सामने आए और घुटना टेक कर शरणागत हो गए और इस मानवता के लिए उन्होंने नई व्यवस्था की, नया समाज का निर्माण किया। जो हमारी व्यवस्था है यह अन्य परंपराओं से ग्रसित है। हम भगवान के नाम पर लूटे जा रहे हैं, हम ईश्वर के नाम पर लूटे जा रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये जितनी लड़कियां हैं, जब ये शादी योग्य हो जाए, गौर से सुन लो, माता हल्ला नहीं करना, पहले गौर से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं तुम्हें। सारी लड़कियां विवाह योग्य हो जाएं, उसके बाद उसकी शादी कराई जाए। नगर नौसा के लोगों से नहीं, बम्बई के लोग, बम्बई का लड़का हो, यहाँ की लड़की हो, 36 कोटि देवताओं का, आचार्यों का, गुरुओं का, तमाम परंपरावादियों का, भगवानों का, जितने ठेकेदार हैं उनको कह दिया जाए कि सारे भगवानों की व्यवस्था एक रूम में, एक हॉल में कराई जाए। शादी हो जाए, सारे भगवान सदगुरु वहां फोटो लगाकर खड़ा हो जाए और लड़का को बंबई से 6 वर्ष नहीं आने दिया जाए, 1-2 वर्ष नहीं, 6 वर्ष नहीं यहाँ मंगवाया जाए। क्या संतान पैदा होगी? आप कहते हैं दुर्गा माँ है, आप कहते हैं काली है, सारी तस्वीरें लगा दी गई हैं, सिर्फ लड़कियों को रूम में बंद कर दी गई है, उनके पति से उसको मिलने नहीं दिया गया है। क्या संतान होगा? हाथ उठाकर बोलिए नहीं, बोलिए तो पहले। इस चुप करने से काम नहीं चलेगा, आपको क्रांति करनी होगी।
भगवान के नाम पर जिन पंडितों ने आज तक इस समाज को बर्बाद किया, देश के लोगों ने उसको पनिशमेंट देने का काम नहीं किया, उसका मुख्य कारण हुआ हम लोगों के भी जो क्रांति होनी चाहिए, हम लोगों के भी जो सोच होनी चाहिए, उस सोच के साथ इन लोगों ने अपने जीवन को एक साइड कर दिया। आज भी इस देश पर पंडितों का ही कब्जा है और तमाम गलियारों में उसकी दुनिया दिखाई पड़ती है। यह मानव समाज तो अनपढ़ है, यह मानव समाज तो गंवार है, जिनको सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। और आज सोचने के लिए सदगुरु कबीर साहब का यह अध्यात्म ग्रंथ बीजक महाज्ञान यज्ञ में भाग लिए हैं, जो आपके भीतर के दीप जला देगा, आपके भीतर में प्रकाश ला देगा। मगर आपको तैयारी करनी होगी, आपको समझदारी पैदा करनी होगी। आप पढ़ेंगे और स्वतः समझ में बात तब आएगी जब हमारे आचार्यगण इसकी परिभाषा करेंगे। कुछ ऐसी चीजें इसमें लिखी है जो आप परिभाषा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी पुस्तक की 3 पृष्ठभूमि हुआ करते हैं। इंट्रोडक्शन, जिसको हम भूमिका कहते हैं, डिफिनेशन, जिसको हम परिभाषा कहते हैं, कंक्लूजन, जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं। आप निष्कर्ष तभी पा सकते हैं जब ऐसे क्रोधा, जो देश के महान हस्ती हैं, जिनके जीवन से बहुत सारे एक नया विचारधारा प्रकट होने का संभावना व्यक्त किया गया है। आप इस ग्रंथ पर रिसर्च करते हैं, लोग पीएचडी करते हैं। मैं पटना कॉलेज में था, जितेंद्र बाबू हिंदी के जाने माने प्रोफेसर थे। मैंने पूछा, झिनी झिनी बिनी चदरिया, आप इसकी परिभाषा करेंगे? बल्कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे 1 महीना लग सकता है। यही बगल में बहुत बड़ा मठ है, मैंने बीजक ग्रंथ टीका दिया और तब उसको पढ़कर बस बोलने आए तो बोल नहीं पाए। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अध्यात्म अनुसंधान का यह एक किताब है। जिन ऋषियों ने इसकी रचना की, बहुत कठोर तप के बल पर बहुत लोगों ने लोगों को सजा दी, मगर सदगुरु कबीर साहब को उस समय जिसमें मुसलमानों का शासन था, उनको हत्या नहीं कर पाया। जानते हैं क्यों? एड़ी से चोटी तक इस मानवता के लिए वो अपने आप को पुकारते थे। ऐ मानव समाज, तुम क्यों रोते दिखाई देते हो? ऐ मानव समाज, तुम बिलखते क्यों दिखाई देते हो? जहां तहां भटकते क्यों दिखाई देते हो? भटकन, रोना, उसकी सारी समस्याओं का समाधान का सबसे बड़ा ग्रंथ बीजक है, जिसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुआ। 550 600 वर्ष के बाद मैं समझता हूं, जहां नगर नौसा के पावन धरती पर कपरपोड़ा के बाद, जानते हैं वहां का पंडाल कितना बड़ा था? 500 बाय 300 का पंडाल था। और जब आदमी एक बार हाहाकार मचाते तो कम से कम 10 किलोमीटर उनकी आवाज जाती। यहाँ हमारे बीच सभा में क्यों इतनी कम भीड़ हुई? यहाँ के लोग, यहाँ का मिट्टी केवाल की मिट्टी है, उनकी समझ भी केवाल की तरह है। मिथिलांचल की मिट्टी बहुत मुलायम, सॉफ्ट, जहां पर लोग संत को भगवान मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, विवेक के आधार पर, विचार के आधार पर और चिंतन के आधार पर। हम वहां से ज्यादा यहाँ लोग गजरियों को देखा, शराबियों को देखा, क्योंकि मैं 1 महीना से हूँ लगभग। मेरी दौरा सड़क गली यहाँ कुछ जगहों से हुआ, और संत कहते हैं गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वालों, व्यसनों को जो ना छोड़ सके वो मन बस करना क्या जाने। जो पहुंचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट के बीच में हो वह लक्ष्य दिखाना क्या जाने। आप जब तक ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। एक व्यक्ति मिला, भगवान शंकर के पुजारी, कभी तुमने बहुत उद्धार कर दिया, गांजा में दम लगाते। तो मैं गौर करके उसको देखने लगा, ये कितना मिनट तक दम लगा सकता है। आप समझिए, जो गांजा में अपने पूरी ऊर्जा को नष्ट करता है, क्या उसके ऊर्जा से भगवान बुद्धि की पैदाइश होगी, जन्म होगा? क्या आपके बीच सदगुरु कबीर आएंगे? क्या आपके बीच बुद्ध आएंगे? आपके बीच महावीर आएंगे? आपके बीच पटेल आएंगे? आपके बीच सुभाष चंद्र बोस आएंगे? आपके बीच भगत सिंह आएंगे? सारा द्वार को इन लोगों ने बंद कर दिया। अपने गांजा और भांग, अफीम, चरस, गंदा भोजन के कारण लोग, सृष्टि भी उसी स्तर का हुआ
कोई गंजेरी पैदा लिया, कोई शराबी पैदा लिया, कोई एक नंबर आवारा पैदा लिया, उसको समझाने के लिए कौन है? उसको समझाने के लिए ही उनके बहुत बड़े ठेके